चेक 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 एज प्रॉमिस्ड स्क्वाड फोकस लेग डे। ये बावर्चियों की सॉरी बावर्चियों की बेइज्जती नहीं। अभी मैं वार्म अप लूंगा 3 सेट, उसके बाद फिर अपना टॉप सेट लगाएंगे। फिर मैं अभी देख रहे हो गाने कितने तेज बज रहे हैं, पता नहीं है माइक पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा। बाकी टॉप सेट पे मिलता हूँ, शायद उसमें कुछ ना बोलूँ मैं, पर टॉप सेट 80 किलो से होगा। सिंगल लेग एक्सटेंशन करूंगा मैं, दोनों एक साथ नहीं करता। ये मशीन एक्सटेंशन के लिए बहुत ईजी है मेरे लिए। उड़ता है वेट 110 kg। I know you have been. I will end through fire with me. Feels like we're flying. Yes, come on. Feels like we're flying. The stars that we're shining. It's on the Beyond failure 20 repetitions दोनों साइड से। बॉडी वेट 68 kgs, बार वेट 125 kgs। फर्स्ट सेट मैं अभी ये बांध रहा हूँ क्योंकि मेरे इस वाले हाथ में दर्द हो रहा है, तो दोनों में बांध ले रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है? लेट्स गो, कम ऑन। सही है। आइए सही है। One more. ठीक है अभी के लिए आई थिंक पहला रेपिटेशन डीप था, बाकी कैडून नो कंफर्म नहीं है। वीडियो में चेक करूंगा डीप था कि नहीं। मेरा फर्स्ट सेट हमेशा स्ट्रेंथ फोकस रहता है किसी भी एक्सरसाइज पे। सेकंड सेट में मैं हाइपरट्रॉफी, फर्स्ट सेट पे भी आएगा। अगर आपको मसल्स फाइबर्स के टाइप्स पता है तो ये मसल्स भी ग्रो होंगे, तो मसल्स इस 4 रेपिटेशन में भी ग्रो होंगे। बिकॉज द मोर स्ट्रॉन्गर द मसल द मोर मसल यू हैव। पिछले वाले सेट में मेरे चारों रेपिटेशन डीप गए, इस बात की मुझे खुशी है। 125 kg से मैं 4 रेपिटेशन लगा ले रहा हूँ। पहले 120 बहुत मुश्किल हुआ करता था मेरे लिए, 6, 7 इस तरीके से। पर जब से मैंने एडक्टर, एबडक्टर और हिप थ्रस्ट प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया, मेरी स्क्वाट बढ़ रही है। थोड़े थोड़े वेट से ही बढ़ रही है, पर बढ़ रही है। दैट्स अ गुड साइन। तो अगर इस पे, मैं कोई पावर लिफ्टर नहीं हूं, पर मैं इतना बोल सकता हूं कि अगर इस पे अपना वेट बढ़ाना है तो 2.5 kg से बढ़ाओ। इन 3 एक्सरसाइजेस को ऐड करो, एडक्टर, एबडक्टर और हिप थ्रस्ट, स्क्वाट बढ़ जाएगी। अभी 105 किलो से मैं कोशिश करूंगा कि 10 रेपिटेशन निकल जाए मेरे। सेकेंड सेट स्ट्रैप्स नहीं पहनूंगा, बेल्ट पहन लूंगा, बस दैट्स इट। लेट्स गो। विदाउट बेल्ट करूंगा, रॉ स्ट्रेंथ। नहीं ये सेट मैं हाइपरट्रॉफी के लिए करता हूँ, स्ट्रेंथ के लिए नहीं। Yes, you got this. Come on. One more. Yes. फॉर सम रीज़न पता नहीं क्यों यहाँ पे मेरे माइक से आवाज़ नहीं आ रही है, या फिर ये कैच करना भूल गया। बस एनीवेज मैं यहाँ पे ये बोल रहा था कि
मशीन अभी खाली नहीं था, तो मैं अभी ऐप एडक्टर्स की बात कर रहा था, सॉरी एबडक्टर्स की बात कर रहा था कि इन्हें आप ऐड करोगे तो आपका कमर का दर्द भी चला जाएगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम मैं यही बता रहा हूँ कि 110 केजी से मैं लगाने वाला हूँ। मसलमान कनेक्शन बैठाने में मुझे टाइम लगा था। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में मैंने बहुत सारे वेरिएशंस ट्राई करे थे। स्मिथ मशीन हिप थ्रस्ट मेरे लिए काम करता है, तो मैंने यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि 110 केजी से 20 रेपिटेशंस निकाल पाऊँ, ताकि जो एक बर्निंग सेंसेशन आता है ना, मैं वो फील कर पाता हूँ। आखिरी के एंड रिपीटिशंस में मैं कोशिश करता हूँ कि 20 रिपीटिशंस कैसे भी मेरे हो जाए, तो मैं वहाँ पे इतना फॉर्म करके नहीं देखता। हल्का फुल्का प्ले चलता है किसी भी एक्सरसाइज में। अगर आप फेलियर तक हिट कर रहे हो तो यू कैन डू दैट। कोई बात नहीं होगा कि ये ऑप्टिमल नहीं है या फिर ग्रोथ नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लास्ट के फ्यू रिपीटिशंस ही आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, वही एक्चुअली मसल्स ग्रो करते हैं। तो आप बिल्कुल प्ले कर सकते हो, बिल्कुल प्ले ले सकते हो। हल्का सा जर्क चलेगा पर ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ये मशीन पता नहीं क्यों लंबे लोगों के लिए प्रॉब्लम देती है बॉटम पोजीशन पे। एज यू कैन सी, मैं यहाँ पे स्ट्रैप बांध करके, जो एंकल स्ट्रैप्स आते हैं या फिर जिन्हें आप हाथ में ही बांधते हो, 15 केजी से मैं 20 रेपिटेशंस के आसपास, जिसके भी जिम में ये मशीन नहीं है वो ये ट्राई कर सकता है। ये 100% तो नहीं वर्क करता है, पर 90-80% के आसपास वर्क कर देता है। मुझे एक अच्छा स्टिमुलस मिल जाता है इस। बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, करके देखो, क्या पता आपके लिए और अच्छा काम करे। पहले वाली क्लिप में मैंने जैसे कि कहा था कि अगर आपको बैक प्रॉब्लम है तो ये उसको भी सही करने में हेल्प करेगा। बैक प्रॉब्लम से आपको शादी दिलाएगा। पूरे तरीके से पक्का है। स्ट्राइगेशन ही नहीं रही हैं। नाइस। काफ प्रेसेस कर रहा हूँ, उसके बाद स्टैंडिंग काफ रेजेस करूंगा और हैंगिंग लेग रेजेस, फिर वर्कआउट खत्म। टाइम खत्म है, 6 मिनट में ये तीनों चीजें करनी है मुझे। देखते हैं कैसे होता है। आज जिम में बहुत मशीनें नहीं खाली थी। लेट्स गो। ओह यस, 20 रेपिटेशंस। अब अगली एक्सरसाइज पे प्रोबेबली हैंगिंग लेग रेसेस दिखा करके वीडियो एंड करूंगा। बाकी घर पे मिलते हैं आफ्टर मैथ ऑफ लेग डे। आज की पोस्ट वर्कआउट मील बहुत हैवी है। इसमें 2 फ्रूट्स हैं, किशमिश भी है, वो भी तो फ्रूट ही है ना। हाँ फ्रूट ही है। अभी ये कुछ भरा भरा सा लग रहा है, तो अभी मैं इसको खाऊंगा। टाइम देखो, अभी 1 बज रहा है, लगभग 1:30 बजने वाला है। अभी मैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील ले रहा हूँ। लेट हो जा रहा है, कोशिश करता हूँ कि 12 बजे तक हो जाए, पर कहाँ ही हो पाता है। पर ठीक है, एनीवेज अभी मैं इसको खाता हूँ। उसके बाद शाम को भाई मैं कहीं नहीं जाता यार, मैं क्या ही बताऊँ। देखते हैं। एक क्वेश्चन जो लोग मेरे से रेगुलरली पूछा करते हैं कि स्किनी फैट से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो देखो, स्किनी फैट का जो ये ट्रैप है ना, ये मोस्टली इंडियंस इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो इस ट्रैप से निकलने के लिए आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला, एक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी किसी भी तरीके की। दूसरी, कैलोरिक डेफिसिट।
तीसरा कार्डियो। फर्स्ट वर्कआउट, कोई भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आपको करनी ही करनी है। वो स्विमिंग हो सकती है, स्विमिंग तो खैर कार्डियो है, जिम हो सकता है या फिर कोई भी जिम ही ले लो। मेरे केस में सिंस जिम जाता हूँ तो मैं जिम का एग्जांपल दूंगा। आप जिम जा रहे हो, ठीक है, तो जिम जाओ, मुझे कम करना होगा तो मैं जिम जाऊँगा, अच्छी ट्रेनिंग करूँगा, ठीक, ये सॉर्टेड हो गया। उसके बाद दूसरा है कैलोरिक डेफिसिट। कैलोरिक डेफिसिट में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। उसके बाद आप कितनी कैलोरीज आपको कम करनी है, या फिर कितना फैट आपको लूज़ करना है, या फिर कितना वेट, वट एवर योर गोल इज़, ठीक। बात रही तीसरी कार्डियो की, तो कार्डियो कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, किस मशीन पे करना है, तो ये भी आपके गोल पे ही डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वर्कआउट और कार्डियो एक साथ हो रहा है तो कोशिश करो कि कार्डियो बाद में हो वर्कआउट के, क्योंकि अगर कार्डियो वर्कआउट के पहले हुआ तो आपके पास एनर्जी नहीं बचेगी वर्कआउट करने का, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हाइपरट्रोफी, ठीक है। अगर वर्कआउट के बाद कार्डियो कर रहे हो तो कोशिश करो कि 20 मिनट करो। अगर उतना ही टाइम है पूरे 24 घंटे में आपके पास कि कार्डियो उसी टाइम पे कर पाओ, तो कम से कम आधा घंटा करना। हाथ दर्द हो गया यार, ठीक है, इसको दूसरे हाथ में कैमरा पकड़ता हूँ। मैं ट्रेडमिल का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे। आप ट्रेडमिल पे आधे घंटे चलो, ठीक है, वॉक करना है, भागना नहीं है। इंक्लाइन 6 से 15 के बीच में, ठीक है, और जो आपका स्पीड रहेगी वो रहेगी 4.5 से लेकर के 6 के बीच में, 6 भी ले सकते हो, ठीक है, ओके। आधे घंटे ये शॉर्ट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, जो अच्छे से समझाना होगा। तो कैलोरिक डेफिसिट में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। कैलकुलेट कैसे करोगे? अपने बॉडी वेट को 2.2 से इंटू करो, आपका ये पाउंड्स LBS में वेट निकल जाएगा, फिर इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गई आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। अब यहाँ से आप वीकली डेफिसिट बना सकते हो 50 से 100 कैलोरीज का, या फिर मंथली बना सकते हो कि इस महीने आपको इतनी कैलोरीज खानी है। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि वीकली बनाओ, उससे आसानी होती है, बॉडी अडेप्ट करती जाती है, इस तरीके से शॉक नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अगर आप बिगिनर हो और ये सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6 महीना लगेगा आपका गोल अचीव करने में। इफ़ यू आर इंटरमीडिएट, आप अपनी कैलोरीज पहले से ही ट्रैक कर रहे हो, तो भाई आपको मैक्स टू मैक्स 6 से 12 हफ्ते का टाइम लगेगा, बस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा लग रहा है, या तो फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फैट चढ़ा हुआ है, या फिर कोई ना कोई एक वेरिएबल आप अच्छे से ट्रैक नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो। ओके, ऑलराइट। अभी मैं अपनी कार्डियो कर रहा हूँ। अभी मैं कोशिश करूँगा कि टोटल 1.5 घंटा कार्डियो करूँ। मैं वॉक करता हूँ यूजुअली, कभी कभी मैं भागता भी हूँ, पर हैमस्ट्रिंग लगाया था मैंने, उसके बाद से अभी तक वो सोर है, तो अभी मैं भागूंगा नहीं, अभी मैं सिर्फ वॉक ही करूँगा।